Hello friends and welcome to the next video lecture of computer graphics, and the today's topic is what is the use of homogeneous coordinate system in two dimensional transformation। तो अब आप जो इसको समझने से पहले आपको जो पिछली जो ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पे जो वीडियोस चल रहे हैं यानी कि लेक्चर चले हैं उनको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। मतलब अभी तक हमने जो आपको बताया है वो ये बताया कि ट्रांसलेशन, 2D ट्रांसलेशन, 2D स्केलिंग एंड 2D रोटेशन। ठीक है, उन लेक्चर्स में आपने ये भी देखा था कि जो 2D ट्रांसलेशन है, 2D ट्रांसलेशन में आपके पास लास्ट में जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिलती है वो एक एडिटिव ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, जिसमें कि जो स्केलिंग है, स्केलिंग में जो आपको मिलता है वो आपके पास एक मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स होती थी और रोटेशन में भी एक मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स है। तो ये अलोन मतलब सिंगल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में तो ये ठीक है, लेकिन बात करते हैं जब हमारे पास सीक्वेंस और ट्रांसफॉर्मेशंस कंप्लीट होते हैं या परफॉर्म होते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में, यानी कि 2D प्लेन में अगर वो सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म होते हैं, मतलब ये कि एक ही टास्क को कंप्लीट करने में आपके पास ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन ये तीनों इन्वॉल्व हो, या किसी भी स्केलिंग, रोटेशन और ट्रांसलेशन के साथ साथ में कुछ और जैसे रिफ्लेक्शन वो भी इन्वॉल्व होता है, तो ये आपके पास क्या सीक्वेंस और ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि अगर मान लो कि आप स्केलिंग ही कर रहे हो, सॉरी आप ट्रांसलेशन ही कर रहे हो, तो मल्टीपल टाइम ट्रांसलेशन है कि सक्सेसिव ट्रांसलेशन हो रहा है, उस केस में अगर आप सिंगल बाय सिंगल एडिटिव मैट्रिक्स को यूज करते हैं तो थोड़ी समय प्रॉब्लम आएगी। तो एक ऐसा सोल्यूशन निकाला है कि अगर मल्टीपल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व होते हैं किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए, तो क्यों ना हम एक यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करें जिसमें कि सारे के सारे मल्टीप्लिकेटिव काइंड ऑफ मैट्रिसेस और एडिटिव मैट्रिक्स को वहां से एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है, तो उस केस में फिर भी जरूरत पड़ती है किसकी, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि एच, सी और एस, यानी होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। किसके लिए? टू प्रोवाइड द यूनिफॉर्मिटी बिटवीन या अमंग दी ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू जो कैलकुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। कैसे? अब पहले हम ये देखेंगे कि होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई पॉइंट है P, इसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ x, y से, तो इन होमोजेनियस यानी कि इन HCS दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड विद x, y, h, राइट। तो h क्या? एक थर्ड पैरामीटर है। ठीक है, थर्ड पैरामीटर है किसके लिए? फॉर टू डायमेंशनल पिक्चर। तो ये थर्ड जो h है, h इसको बोलते हैं होमोजेनियस कोऑर्डिनेट वैल्यू। तो इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? ठीक है, इसकी वैल्यूज हो सकती हैं इसकी वैल्यू हो सकती है कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, h में भी एनी नॉन जीरो वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन फॉर कन्वीनियंट यानी कि जो हमारा कन्वीनियंट हो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, उसके लिए क्या करते हैं, h इज इक्वल टू 1 यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास क्या हो गया कोऑर्डिनेट इसका p, x, y, 1। ठीक है, अब इसी के थ्रू जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस, जो भी तक हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आती है 2x2 की, तो इसको हम यूज करेंगे 3x3 की। मतलब कहने का ये है कि जो हमारे पास रोटेशन है, स्केलिंग है, या फिर ट्रांसलेशन है, या फिर रिफ्लेक्शन है, या फिर शेयरिंग है, इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस हैं वो अभी तक हमारे पास 2x2 की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस हैं। तो इनको 2x2 की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ना लेके हम क्या यूज करेंगे, 3x3 की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यूज करेंगे। कैसे, वो अभी देखते हैं। तो इन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम ट्रांसलेशन के लिए आप कैसे यूज करेंगे, P डैश इक्वल टू हमारे पास क्या था मतलब क्या था हमारे पास, P डैश इक्वल टू x, y और प्लस क्या था हमारे पास, tx और ty। तो इसकी जगह पे हम यूज क्या करेंगे, ऐसे यूज करेंगे P डैश इक्वल टू
1 0 tx 0 1 ty 0 0 एंड 1, और यहाँ यूज करेंगे हम x y एंड 1। ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को ही अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यही इक्वेशन, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में क्या था आपके पास, x डैश इज इक्वल टू x प्लस tx था एंड y डैश इज इक्वल टू y प्लस ty था। तो यही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद भी यही इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है 3x3 मैट्रिक्स में, वो परफेक्ट है। तो वैसे भी हमारे पास ये क्या था, p डैश इक्वल टू, इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं tr से, यानी ये जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम tr से, और डॉट हमारे पास ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। तो अल्टीमेटली जो हमारा सिंबॉलिकल फॉर्म में जो ट्रांसलेशन के आपके पास इक्वेशन है, आपके पास क्या है, p डैश इज इक्वल टू tr डॉट p। यहाँ पर tr का ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आपके पास ये 1 0 tx 0 1 ty और 0 0 1। ठीक है, अब जो हमारे पास स्केलिंग है, स्केलिंग के लिए हमारे पास क्या आएगा, स्केलिंग के लिए हमारे पास है p डैश इक्वल टू sx 0 0 0 sy 0 0 0 एंड 1। यहाँ क्या आएगा x y एंड 1। इसको मैंने आपको बताया था, इसका जो सिंबॉलिकल फॉर्म है वो x, y, और डॉट ये आपके पास हो गया p, ये आपके पास p डैश था। ठीक है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों मैट्रिसेस को, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा x, यानी p डैश में क्या आएगा, x डैश y डैश था, तो x डैश इज इक्वल टू आएगा sx डॉट x, और y डैश की वैल्यू आएगी बस sy डॉट y। ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर हमारा ये जो अरेंजमेंट है वो हमारा करेक्ट है। तो अब आप ये कह सकते हो कि स्केलिंग के लिए जो होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो स्केलिंग मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, sx 0 0 0 sy 0 एंड 0 0 एंड 1, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स होगी, दैट इज x y, और ये बेसिकली ये पॉइंट मैट्रिक्स है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स में भी। ठीक है, अब रोटेशन की देखते हैं। रोटेशन क्या हुआ, रोटेशन में आपके पास क्या था, p डैश इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 एंड 1। ये आपके पास हो गया x y एंड 1। इसको आपने बोला था r ऑफ थीटा डॉट p, ये हो गया p डैश। ये क्या था आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे क्लॉक रोटेशन, तो आपके पास आएगा p डैश इक्वल टू cos थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 एंड 1, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास x y एंड 1। ये क्या आपके पास बोला जाता है r माइनस थीटा डॉट p, p क्या है ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स, तो ये p आपका ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब इन मैट्रिक्स यानी होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो मैट्रिसेस मिली आपको ट्रांसफॉर्मेशन की, जैसे कि रोटेशन, स्केलिंग और ट्रांसलेशन की, इनका यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।